नमः श्रीवरधमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य धर्म दिवाकर अष्टनाथ प्रभावक मुनि श्री अमुक कीर्ति जी महाराज की जय। पहले हम दो काव्य पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दूद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज का काव्य देखेंगे। कुंदावदात कुंदावदात चलचामर चलचामर चारुशोभम चारुशोभम विभ्राजते विभ्राजते तव वपुः तव वपुः कलधौतकान्त कलधौतकांतम। कांतम वहां एक बिंदी चाहिए, कांतम है वो, वहां छूट गई है उसमें। कलधौतकांतम बोलिए। कलधौतकांतम उद्यच्छशांक उत्वच्छशांक। हाँ देखिए, ये शब्द जरा ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे। उद्यच्छशांक, उद्यच्छशांक जो सामने है, च है और छ है। एक चम्मच वाला च है और एक छतरी वाला छ है, तो उसी का उच्चारण हम करेंगे। उद्यच्छशांक। हाँ बोलिए और एक बार। उद्यच्छशांक। बहुत बढ़िया। च बोलेंगे पहले। उद्यच्छशांक, उद्यच्छशांक, उद्यच्छशांक। हाँ शुचि निर्झर शुचि निर्झर वारिधार वारिधार मुच्चैस्तटं 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 सुरगिरेरिव सुरगिरेरिव शातकौम्भं शातकौम्भं शातकौम्भं। शातकौम्भं। हाँ ये शात और सात में अंतर देखिए। समय वाला सात नहीं है, शक्कर वाला शात है, किंतु शायद गुजराती प्रोनाउंसिएशन में दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं, नहीं होते? हाँ। शातकौम्भम बोलिए। शातकौम्भम। हाँ एक बार और बोलता हूँ। कुंदावदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छशांकशुचिनिर्झरवारिधार
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। अभी हम इसका अर्थ देखेंगे, है ना। तो ये भक्तामर जी का 30वां काव्य है। इसमें आचार्य श्री प्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले 2 काव्यों में अशोक वृक्ष प्रातिहार्य और सिंहासन प्रातिहार्य, इन 2 प्रातिहार्यों का वर्णन हो गया था, आपको याद होगा, है ना। लास्ट काव्य जब हमने किया था तो उसमें सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन हुआ था, याद है। अब चमर प्रातिहार्य कहते हैं, कोई चमर कहते हैं, कोई चामर कहते हैं, कोई चमर कहते हैं। भगवान के दोनों ओर चवर ढुराते हैं। आपने राजे महाराजाओं को देखा नहीं है, किंतु सीरियल वगैरह में आप हमेशा देखते हो कि राजे महाराजाओं के दोनों साइड में दासियां होती हैं जो चवर ढोलती है ना, चवर से हवा करती है। तो ये वही चवर है। हमारे यहाँ चवर प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के 64 चवर होते हैं, 64। तीर्थंकर भगवान के 64 चवर होते हैं। इधर से 32, इधर से 32, ऐसे 64 चवर ढोरे जाते हैं। तो क्या कहा है चवर के बारे में, बहुत सुंदर बातें, सभी ध्यान से सुनेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, उसका अन्वय किया है, सेंटेंस बनाया है नीचे, कलधौत कांतम। वो कहते हैं कि हे भगवान, आपका शरीर जब दोनों ओर से चवर ढुलते हैं, चवर ढोरे जाते हैं। आप लोगों ने भी कभी चवर हाथ में पकड़ा होगा ना, ऐसे हाथ में लेकर के भगवान के सामने आप लोगों को बड़ा आनंद आता है ऐसा करने में। हाँ, तो वही चवर की बात चल रही है। तो वो एक प्रातिहार्य है, देवों के द्वारा भगवान की भक्ति में, समर्पण में ये एक प्रातिहार्य भी समर्पित किया जाता है, चवर नाम का प्रातिहार्य। तो कहते हैं जब चवर ढुलते हैं तो भगवान आदिनाथ कैसे दिखते थे, क्योंकि भगवान थे सोने की कांति वाले। आदिनाथ भगवान का जो रंग था वो बिल्कुल तपते हुए सोने जैसा था, इसलिए भगवान का शरीर हो गया सोने जैसा, और चवर जो थे वो बिल्कुल व्हाइट कलर के थे, सफेद कलर के। तो इसकी कल्पना आचार्य कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कलधौत कांतम, कलधौत शब्द का अर्थ होता है सोना, कलधौत यानी सोना, कांतम यानी सोने की कांति। भगवान का जो शरीर है वो सोने के समान चमक रहा है। और चवर कैसे हैं, तो कहते कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। चामर कैसे हैं, तो कहते कुंद के फूल के समान। कुंद नाम का फूल होता है, कुंद के फूल, व्हाइट कलर के जितने फूल होते हैं आप देख लो। तो बोलते हैं कि चवर कैसे थे, चामर कैसे थे, कुंद के फूल के समान स्वच्छ थे, सुंदर थे, व्हाइट थे, ऐसी शोभा थी। और भगवान का शरीर था सोने जैसा, तो दोनों तरफ से व्हाइट कलर के चवर हैं और बीच में भगवान जो हैं वो बिल्कुल सोने जैसे हैं। तो वो कैसे लग रहे थे भगवान, तो आगे उन्होंने दो पंक्तियों में कल्पना की है। उद्यत शशांक, वहां है ना, उद्यत शशांक है। उन दोनों शब्दों को जब अलग कर देते हैं तो उद्यत प्लस शशांक, शशांक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, है ना। उद्यत यानी उदीयमान चंद्रमा, उगने वाला चंद्रमा। बोले जैसे उगने वाला चंद्रमा है, उसके वो कैसा होता है, शुचि, पवित्र होता है, निर्झर वारिधार, या फिर झरने का पानी। दो उपमा दी गई है चवर को। चामर कैसे थे, बोले या तो चंद्रमा के समान शुभ्र थे, उदीयमान चंद्रमा, या फिर झरने के पानी के समान शुभ्र थे, व्हाइट थे। चामर कैसे थे ये बताने के लिए दो उपमा दे दी। एक तो बताया उद्यत शशांक शुचि, यानी उदीयमान चंद्रमा, उगता हुआ जो चंद्रमा बिल्कुल व्हाइट होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा देखो आप, फुल मून डे के दिन कैसे दिखता है चंद्रमा, एकदम व्हाइट, वैसे ही चामर थे।
या फिर कैसे थे, तो कहते हैं निर्झर वारिधार, जैसे कोई झरना, बड़ा प्रपात देखा है आपने कहीं? बड़ा प्रपात होता है, जल प्रपात, वाटरफॉल, है ना, बड़े बड़े वाटरफॉल होते हैं, तो वो या फिर झरने होते हैं। तो झरने का जो पानी होता है, जो पत्थर से टकराने के कारण बिल्कुल व्हाइट दिखता है, ऐसे तो वो चांवर थे। और भगवान कैसे थे, तो बोलते सुर गिरे रिव, सुमेरु पर्वत के समान। आपको पता है सुमेरु पर्वत भी सोने का है, एकदम सोने जैसा चमकता है। सोने का एक और नाम दे दिया, देखो, शात कौंभम। आपको इंग्लिश में ज्यादा नाम नहीं मिलेंगे, अंग्रेजी में सोने को क्या कहते हैं, गोल्ड। और क्या कहते हैं भाई, और एक आध नाम है अंग्रेजी में, नहीं मिलेगा, गोल्ड ही कहोगे, है ना। और ढूंढ ढांड के एक हाथ ले भी आए, एक हाथ मिल भी गया तो मुश्किल से, किंतु आप संस्कृत में पूछो सोने को कितने नाम है, तो हमको कम से कम 10-12 नाम मिल जाएंगे, समानार्थी शब्द। तो संस्कृत लैंग्वेज जितनी स्ट्रांग है और जितनी गंभीर है, मतलब विशेष, उसमें शब्दों का इतना खजाना है, इतना खजाना है। एक ही काव्य में आचार्य श्री ने 2 शब्द यूज कर दिए सोने के लिए। एक तो हो गया कलधौत और एक हो गया शात कौंभम। शात कौंभ का अर्थ भी होता है सोना। तो भगवान कैसे हैं, सुमेरु पर्वत के समान, सोने जैसे पीले पीले, है ना, चमकते हुए। दो दो उपमा दे दी, एक तो सुमेरु पर्वत के समान, या फिर शात कौंभम यानी सोने, या फिर शात कौंभम सुरगिरेरिव, जो सुमेरु पर्वत की कांति है वो भी सोने जैसी है और भगवान भी सोने जैसे हैं। और जो चवर हैं, तो चवर बिल्कुल जलप्रपात के समान एकदम व्हाइट है, या चंद्रमा के समान व्हाइट है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत के दोनों तट, तट यानी किनारे, सुमेरु पर्वत के दोनों किनारे यूं समझिए कि बिल्कुल झरने के माफिक हैं, और सुमेरु पर्वत बिल्कुल सोने जैसा है। अब उसकी जगह रख दो भगवान आदिनाथ को, सोने जैसे पीले, और दोनों साइड चवर, ऐसे लगता है चवर जो ढूंढ रहे वो झरने का पानी ही हो, इतने शुभ्र थे। कल्पना की है, कुल मिलाकर के उन्हें भगवान की शोभा का वर्णन करना है ना, और चमर प्रातिहार्य के बारे में बताना है। अब ये चवर ढूंढते हैं, हमारे लिए क्या मैसेज देते हैं, तो कल्याण मंदिर स्तोत्र में बड़ी सुंदर बात बताई। कल्याण मंदिर स्तोत्र में बहुत सुंदर बात बताई है। बोले ये जो चवर है, इसमई नतिम विररते मुनि पुंगवाय तेनून मूर्ध्वगतय खलु शुद्ध भावा। उन्होंने उसमें कहा है कि ये चवर नीचे जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं, देखा है ना आपने। ये चवर जो होते हैं दोनों हाथ में, अपन जब ढोरते हैं तो सबसे पहले वो नीचे जाते हैं, और नीचे जाकर के फिर ऊपर उठते हैं, ऐसे ऊपर आते हैं, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे चवर ढूलते हैं। तो कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कहते हैं कि ये चवर हमारे लिए मैसेज देते हैं कि जो जितना झुकता है, जो जितना झुकता है वो उतना ही ऊपर उठता है। क्या कहा, चवर चवर हमारे लिए क्या संदेश देते हैं कि जो जितना झुकता है, जितना नीचे झुकता है उतना ही वो ऊपर उठता है। जो सज्जन होते हैं, ज्ञानी होते हैं, घरानेदार लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, अच्छे आचरण वाले लोग होते हैं, वो हमेशा झुककर रहते हैं, हाथ जुड़े रहते हैं। और पूज्य पुरुषों के सामने कभी भी, देखिए, झुकने का मतलब क्या है, झुकने का मतलब भी तो पता होना चाहिए। सिर्फ मान झुकाना या पूरा शरीर भगवान के सामने झुका देना, यही झुकना है क्या? तो झुकने का मतलब होता है सरेंडर हो जाना। जब हमें समझ में आ गया कि ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे देव शास्त्र गुरु हैं, और ये मेरे लिए संपूर्ण पूजनीय हैं, इनकी पूजनीयता के सामने मुझे कोई डाउट नहीं है। जब वो नहीं होगा तो व्यक्ति झुक गया, भले उसने मान नहीं झुकाई किंतु वो झुका हुआ ही है। 24 आवर्स, 24 घंटे जिसने अपने आप को देव शास्त्र गुरु के सामने
जिन शासन के सामने झुका दिया है, झुका दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया, ये मान लिया है कि ये मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, वो झुक गया, है ना। वो झुका हुआ ही है हमेशा, वो आदर भाव से, भक्ति भाव से उन्हें याद करता है, उनको लेकर के मन में कोई ईगो नहीं है, इसे कहते हैं झुकना। 2 श्लोक आपको बताऊंगा आज मैं, बड़े सुंदर श्लोक है नीति के, ये झुकने से रिलेटेड ही है। तो एक श्लोक तो बड़ा सुंदर है, कहते हैं नमन्ति सफला वृक्षा नमन्ति कुलजा नराः शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नीतिकार कहते हैं कि जो पेड़ पे फल लग जाते हैं उन्हें सफल कहते हैं। जो सफल पेड़ होते हैं, सफल वृक्ष होते हैं, सफल यानी जिनको फल लगे हैं, पेड़ की डालियों पर फल लग गए हैं, तो वो डाली अपने आप झुक जाती है, झुकती है ना, पेड़ वो फल के भार से वो झुक जाती हैं। तो जो सफल वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं, इसी प्रकार जो सफल व्यक्ति होता है वो भी झुक जाता है, या उल्टा कहिए जो झुक जाता है वो सफल हो जाता है। पेड़ में और इंसान में क्या अंतर है? पेड़ में ये अंतर है कि वो पहले सफल बनता है फिर झुकता है, और इंसान कैसा होता है, पहले झुकता है फिर सफल बनता है, पहले झुक जाता है इसलिए सफल बनता है। पेड़ कैसा है? पेड़ कैसा है? पहले वो सफल बनता है, उस पे पहले फल लगते हैं फिर वो झुकता है। और इंसान कैसा है? पहले झुक जाता है इसलिए वो सफल बन जाता है। इसलिए कहते हैं नमन्ति कुलजान राहा, जो कुलीन लोग होते हैं। यहाँ एक कुलीन नाम के व्यक्ति भी है हमारे साथ, हमेशा रहते हैं। कुलीन का मतलब क्या है? घरानेदार लोग। जो घरानेदार लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वो भी झुक जाते हैं, वो झुकते हैं। तो कौन नहीं झुकता है? तो कहते हैं जो सूखी लकड़ी होती है वो कभी नहीं झुकती। कौन? जो सूखी लकड़ी होती है, और सूखी लकड़ी के समान जो मूर्ख व्यक्ति होता है, शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च, जब तक पेड़ के साथ वो लकड़ी है तो झुकती है, पेड़ से अलग हो जाती है, सूख जाती है, तो वो झुकना बंद कर देती है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो कभी झुकते नहीं हैं। अब ऐसे भी कुछ नजारे समाज में मिलते हैं, जो झुकते तो बहुत है किंतु अंदर से सरेंडर नहीं है, जो बाहर से ही झुकते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, पता है आपको। हमें वैसा नहीं बनना है। उसके लिए भी हिंदी में एक काव्य है, सुनिए। नमन नमन में फेर है, नमन नमन में फेर है, अधिक न में बेईमान, दगाबाज दूनान में, चीता चोर कमान। ऐसा एक दोहा आता है, उसका मतलब कहते हैं कि नमन नमन में भी फेर होता है। कई लोग जो झुक रहे हैं वो अंदर से झुके हुए हैं और बाहर से भी झुक रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से इतने ज्यादा झुकते हैं कि कभी कभी डाउट हो जाता है कि इंसान इतना झुक क्यों रहा है, उस पर ही डाउट हो जाता है, और पकड़ में आ जाती है बात की इसके मन में चोर है, ये कुछ तो है कपट जिसको लेकर के मेरे पास आया है, बार बार झुक रहा है। तो कहते हैं कि कई बार बेईमान लोग बहुत झुकते हैं, उसमें भी दगाबाज व्यक्ति 2 गुना झुकता है, उससे डबल। कैसे होते हैं वो लोग? बोले चीता चोर कमान। जैसे चीता होता है, चीता मालूम है आपको? चीता होता है वो पीछे सरकता है, जब उसको कुछ अपना गोल नजर आ जाता है तो पीछे 4 ढक पीछे आता है, फिर झुकता है और फिर छलांग लगाता है। तो उसके पीछे आने में और झुकने में, दोनों में कपट है। तो कई लोग पीछे पीछे जो आए हैं, 4 कदम पीछे जो आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पीछे रहना है, उनको आगे ही आना है, उनको आगे ही आना है, किंतु वो पीछे आकर के आगे आना चाहते हैं, दिखावा जिसे कहते हैं। ऐसे भी लोग झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और कमान पता है, धनुष, धनुष को जब खींचते हैं
तो वो भी धनुष झुक जाती है ना। धनुष को जब खींचेंगे ऐसे तो धनुष झुकेगी, किंतु उसके झुकने में क्या है, वो सीधे जो तीर छोड़ने वाली है कमान, वो किसी के छाती को भेदने वाली है। तो हमारा नमस्कार ऐसा नहीं होना चाहिए, जो किसी को छेदने वाला हो, भेदने वाला हो, किसी का नुकसान करने वाला हो, ऐसे छल कपट से भरा हुआ नमस्कार हमें नहीं करना है। हमें कौन सा नमस्कार करना है? हमें नमस्कार करना है वो जिससे हमारी उन्नति होती है, चवर जैसे, है ना। जैसे चवर नीचे जाता है और उतना ही ऊपर उठता है। यदि वास्तव में हम भगवान के सामने, पूजनीय लोगों के सामने, घर के बड़े बुजुर्गों के सामने हम विनम्र वृत्ति रखते हैं, तो आप देखना वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करता है। घर में भी जो हमारे बड़े हैं, दादा दादी हैं, माता पिता है, ये आपके लिए पूज्य हैं। भगवान भले ही नहीं हो, गुरु भले ही नहीं हो, किंतु आपको ये सारा जीवन दिखाने वाले वो ही हैं। उनके कारण ही हम दुनिया देखते हैं। इसलिए उनके सामने भी विनम्र वृत्ति होनी चाहिए। विनम्र वृत्ति जिनके पास होती है, वे बच्चे, वे विद्यार्थी, वे लोग बहुत सक्सेस अपनी लाइफ में प्राप्त करते हैं। आप अमेरिका में हो किंतु अमेरिकन कल्चर यूज मत करिए। हमने ऐसा सुना है कि बड़े होते ही माता पिता अलग हो जाते हैं, बेटे अलग हो जाते हैं, सब अलग अलग रहने लग जाते हैं या ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। ऐसा काम हमें नहीं करना। जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उस घर की शोभा ही न्यारी, उस घर की शोभा अलग ही होती है, उसका आनंद ही अलग होता है। कभी भी हमें माँ बाप को, यदि आपके पास ऐसी सुविधा है, भाई एक गांव में रहते हो, एक ही शहर में रहते हो, फिर माँ बाप से अलग रहने की क्या जरूरत है? आपकी कैपेसिटी भी है, घर भी बड़ा है, सारी अनुकूलता है, फिर अलग रहने की क्या जरूरत है? रहिए अपने माता पिता के पास, दादा दादी के पास, थोड़ा उनकी सेवा का भी लाभ लीजिए। उनकी विनम्रता, उनका आदर, उनकी सेवा, ये सबको प्राप्त नहीं होती है। यदि हमें मिल सकती है, ये काम करने के लिए हमें मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो फिर हमें करना ही चाहिए। अलग होने वाला कल्चर हमारे नहीं है। सेवा करिए तो हमारे लिए भी वैसा लाभ जीवन में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार चामर नाम का यह प्रातिहार्य है जो हमारे लिए झुक झुक करके संदेश दे रहा है, झुक झुक करके संदेश दे रहा है कि झुको, जितना झुक सकते हो। आपको पता है पद्म पुराण में लिखा है, जब ये सीता वाला कांड नहीं हुआ था उसके पहले की बात, वो भगवान का इतना परम भक्त था कि जब वो भगवान के सामने झुकता था, नमोस्तु करता था, पंचांग नमस्कार। अभी अपने एबीसीडी जैनिज्म अपनी जो क्लास है उसमें देवदर्शन विधि सिखाएंगे, उसमें पंचांग नमस्कार बताएंगे। तो पंचांग नमस्कार करता था, अपना सिर जमीन को लगाता था, तो 5 मिनट तक, 10 मिनट तक उठता ही नहीं था रावण। बहुत देर तक ऐसा ही भगवान के सामने झुके रहता था। उसको इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं अपना सिर उठा लूं। आप बताओ कितनी देर तक नमस्तु करते हो? मुश्किल से 5 से 10 सेकंड होते होंगे। और सिर भी कितना झुकता है पता नहीं, जमीन से तो टिकता है कि नहीं ये भी नहीं पता। आपका सिर नमोस्तु करते समय जमीन से लगता है कि नहीं लगता है? हमारी नाक और हमारा फोरहेड, नोज एंड फोरहेड, ये दोनों टच होने चाहिए जमीन को। दोनों हाथ, दोनों पैर और फोरहेड, ये पूरा यदि जमीन को टच होता है तब आपका पूरा पंचांग नमस्कार कहलाता है, नहीं तो पूरा नमस्कार नहीं होता है ना। तो हमें भगवान को खूब नमोस्तु करना चाहिए, देवशास्त्र गुरु को खूब नमोस्तु करना चाहिए, और अपने माता पिता के लिए भी खूब आदर और विनम्रता के भाव रखने चाहिए। ये चवर प्रातिहार्य का मैसेज है। तो आज ये काव्य पूरा हुआ। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम्, उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार,
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रम प्रभावक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु 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 महाराज। सभी को आशीर्वाद दें।